हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शेली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, नेशनल इनकम। राइट। तो ये टीआर जैन की बुक से है। ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा चुकी हूँ, पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी बुक चेक कर सकते हो। ठीक है, आपकी सॉल्व्ड है इकोनॉमिक्स पूरी। सो लेट्स कम टू एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब देखो, बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम को लेके। कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम कहते हैं, किस तरह डिनोट करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो वो क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस होती है वो मार्केट प्राइस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस करी जाती है कहाँ पे? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मतलब उसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो ऐड होती है, नॉर्मल वियर एंड टियर जो भी है वो सब चीज़ें ऐड होती हैं कि भाई इतनी डेप्रिसिएशन होएगी। ठीक है, तो मतलब क्या है इसमें? अब देखो, इसमें है, एक तो होनी चाहिए मार्केट वैल्यू किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो किस में होती है? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर की 2017-18 में कितना था, जिसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, विच इज दैट इज नोन एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब वो क्या होता है वो देखते हैं। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या होगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, वही है कि मार्केट प्राइस है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डोमेस्टिक टेरिटरी में अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब एनडीपी में से जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस हो जाता है। तो इसका बना क्या बेसिकली? अब देखो, जीडीपी क्या होता है? इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनडीपी में हम अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? तो जीडीपी आ जाएगी मार्केट प्राइस पे। और अगर ये हम जीडीपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूलाज हमेशा याद रखना, ऑपोजिट हो तो माइनस कर दो। मतलब जीडीपी निकालना है तो एनडीपी में डेप्रिसिएशन ऐड हो गया, एनडीपी निकालना है तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन इस साइड आ जाएगा और जीडीपी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बस मतलब नेट मीन्स माइनस डेप्रिसिएशन के बाद, डेप्रिसिएशन कम करने के बाद, और ग्रॉस मीन्स डेप्रिसिएशन ऐड करके। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? नेशनल प्राइस या नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सम टोटल है, it is a sum total of gross domestic product at market price and net फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो नेट फैक्टर इनकम हमने अब्रॉड से कमाई है वो, प्लस जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हम जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से कौन सी होती है? याद है जो हमने पीछे किया था कि जो हमारे अब्रॉड, एक सेकेंड, हाँ, तो जो इनकम हमारे रेजिडेंट्स ने बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाई होती है, उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? हम वो अमाउंट माइनस कर देते हैं जो बाकियों के रेजिडेंट्स ने हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसमें नेट आ जाता है कि भाई मेरे भाई सपोज बाहर गए हैं, उन्होंने वहाँ पे 20,000 कमाए, और यहाँ पे एक बंदा बाहर का रहता है जिसने 10,000 यहाँ पे कमाए। ठीक है, तो 20 में से जब 10,000 माइनस हो जाएगा तो वो कितना आ जाएगा? वो 10,000 जो बचा हुआ होगा वो होगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि भाई नेट फैक्टर इतनी है जो इनकम हमने बाहर से कमाई है। ठीक है, ये माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, इट डिपेंड्स कि किसने ज़्यादा कमाई करी है। नॉन रेजिडेंट्स ने हमारे कंट्री में आके ज़्यादा कमाई करी है कि हमारे रेजिडेंट्स ने बाहरली कंट्रीज़ में जाके कमाया है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग नेट फैक्टर इनकम काउंट होती है। तो अब जीडीपी का फॉर्मूला पता लग गया आपको? जीडीपी का फॉर्मूला सिंपल है, जीडीपी एट मार्केट, जीएनपी मार्केट प्राइस का फॉर्मूला सिंपल है। जीडीपी मार्केट प्राइस में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या करेंगे? एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो
डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना है, चाहे वो ग्रॉस में हो चाहे नेट में हो, ठीक है। अब आते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब भाई फैक्टर कॉस्ट पे क्या आता है? अब फैक्टर कॉस्ट में वही चार चीज़ें हम ऐड करेंगे, क्या क्या? एम्प्लॉयज़ का कॉम्पनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। अब याद रखना इसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है। क्या क्या आ गया? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कौन सा कॉम्पनसेशन देते हैं अकाउंटिंग ईयर में? सपोज वेजीज हो गया। अब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। देखो ये चार चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो दैट बिकम्स जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें अपने डेफिनेशन कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद कर लिया, उसमें आप ये लिखोगे, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये सारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में बात हो रही है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। अब आगे आते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या नेट डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है? फिर वही चार चीज़ें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों चीज़ों को ऐड करके क्या आता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट में हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी और ग्रॉस में हमेशा हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, राइट। तो बस फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आगे आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? फिर वही आएगा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऊपर देखो, अब देखो सेम चीज़ें हैं, डिट्टो सेम। यहाँ पे थी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस की बातें हो रही थी। अब यहाँ पे शुरू होगी फैक्टर कॉस्ट की। फॉर्मूलाज एग्जैक्टली सेम है, ये देखोगे ना, फॉर्मूलाज एग्जैक्टली सेम, दे आर एग्जैक्टली सेम। what the change that we can see is the gross market product at market price, from market price it has converted to factor cost। बाकी सब फॉर्मूला सेम है, बस मार्केट प्राइस की जगह हमने फैक्टर कॉस्ट लिखना है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई कितने ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं, कुछ नहीं है, ये बस ये जो तीन पहले वाले हैं वही हैं, ठीक है। हाँ, तो ये देखो ये सेम चीज़ें आ रही हैं। जीडीपी वही आ गया, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गया, डेप्रिसिएशन ऐड हो गया तो ग्रॉस आ गया। अब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मतलब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कर दिया, ऐड कर दिया। नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या हुआ? एनडीपीएफसी में हमने नेट फैक्टर इनकम फिर से ऐड कर दी, ठीक है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे क्या हो गया? वही फिर से चीज़ कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम अ ग्लांस। अब ये आप टेबल देख लेना कि किस तरह है, ये आप ऐड कर लेना। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये फ्लो चार्ट दे रखा है, इसको आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें क्या होता है? अब हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ऐड कर ली तो क्या आ गया? जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेट आ गया ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गया, फैक्टर इनकम हमने अब्रॉड वाली भी ऐड कर दी। तो उसमें से जब हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करे या सब्सिडीज ऐड करी तो क्या आ गया? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब मार्केट प्राइस से हम आ गए फैक्टर कॉस्ट पे। किस तरीके से? इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके, जो हमने डायरेक्ट टैक्स भरे हैं उनको माइनस कर देंगे और सब्सिडीज़ ऐड कर देंगे। सब्सिडीज़ वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, जैसे सरकार हमें देती है कि भाई पहले हम सिलेंडर 1000 रुपये का लेते हैं, बाद में सरकार क्या कहती है कि 250 रुपये हम आपको एज ए सब्सिडी वापस कर देंगे, जो आपके बैंक अकाउंट में या आपके खाते में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं और सब्सिडीज़ ऐड करते हैं तो वो क्या आ जाता है? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें से अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे आए, उसमें जब हमने नेट फैक्टर इनकम फिर माइनस कर दिया तो वो क्या आ गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। देखो वही बात है, उल्टा फिर वही चल रहा है, जीएनपी टू, इसमें हम जीडीपी टू जीएनपी जब आए तो इसमें हमने ऐड कर दी, और फिर जीएनपी टू जीडीपी गए तो हमने इसमें से माइनस कर दी, बात वही है। अब जीएनपी में से हमने जब कैपिटल कंजम्पशन माइनस कर दी कि भाई कैपिटल यूज़ होगी, तो आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। फिर वही मार्केट प्राइस से इधर जाना है तो कैसे जाएंगे? फैक्टर कॉस्ट पे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, सब्सिडीज को ऐड करेंगे, मतलब वही घूम फिर के वही चीज़ें हो रही हैं। इस जस्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग बना रखा है,
कुछ भी नहीं है। जीडीपी से जीएनपी पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे। जी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके सब्सिडीज को ऐड कर दोगे। ठीक है, अब ये देखो, ये सेम चीज़ें जो आपने करी, एक ही चीज़ करी है, यहाँ पे ये रिवर्स हो गई। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। दो चीज़ें याद रखना, जीडीपी से जीएनपी जाना है तो क्या आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाली हमने देखनी है, वो ऐड कर देंगे। और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर सॉरी हाँ, मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, टैक्स को माइनस करेंगे इनडायरेक्ट को, और सब्सिडी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। और फिर हमने रिवर्स जाना है तो ऑपोजिट हो जाएगा। अब नॉमिनल और रियल जीडीपी पे आ जाते हैं। नॉमिनल जीडीपी, अब वो जीडीपी जो करंट प्राइजेस पे होता है। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी में अकाउंटिंग ईयर में एस्टिमेटेड होते हैं यूजिंग द करंट ईयर प्राइजेस, कि भाई ये प्राइस है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इस साल में इस इंडिया की टेरिटरी में इस प्रोडक्ट का फाइनल गुड्स का ये मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। करंट ईयर प्राइजेस आर द प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। तो देखो, सपोज आज की रेट में मैं कहती हूँ भाई इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है, आज का रेट जो कार का है, प्रेजा कार का सपोज है 13 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो वो 13 लाख क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी में काउंट हो जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन जो हमारी कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी में बननी है, वो उस चीज़ की बात हो रही है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया, क्वांटिटी इनटू प्राइसेस। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बनी और उसका प्राइस क्या था। अगर 10 कारें बनी हैं 10 लाख रुपए की, तो कितना हो गया, 1 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, हाँ। अब इक्वेशन शोज दैट नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज व्हेन देयर इज आइदर इंक्रीज इन पी या क्यू। हाँ, अगर या तो क्वांटिटी बढ़े या प्राइस बढ़े, तो उससे जो नॉमिनल जीडीपी है डायरेक्ट रिलेशन है कि भाई बढ़ेगा। ठीक है, अगर क्वांटिटी कम होती है या प्राइस कम होता है तो नॉमिनल जीडीपी भी कम होगा। कैसे, कार का रेट 10 लाख से 8 लाख रुपया हो गया, और हमने बनाई कितनी, 10 इंटू 8 लैक्स, तो कितने लगे, 80 लैक्स। नॉमिनल जीडीपी कम हो गया। अब यही 10 कार्स हमने 10 लाख की मिली तो कितनी हुई, 1 करोड़। तो मतलब जब क्वांटिटी या प्राइस बढ़ गया तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा, अगर क्वांटिटी या प्राइस कम हुआ तो नॉमिनल जीडीपी भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। अब आगे आते हैं रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी होता है, इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसमें प्राइसेस जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट क्या, कि उनमें कोई चेंज नहीं होता, सेम रहते हैं प्राइसेस। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है, ये आगे इकोनॉमिक्स में ये टर्म्स आपको बहुत मिलेंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर आप याद रखें। कांस्टेंट मीन सेम। तो वो मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री के बनती हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड ईयर यूजिंग द बेस ईयर प्राइजेज। अब बेस ईयर कौन सा होता है, बेस ईयर वो ईयर होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये वो साल होता है जब मैक्रो वेरिएबल्स लाइक प्रोडक्शन और जनरल प्राइस लेवल आर बिलीव टू बी विद इन देयर नॉर्मल रेंज, कि भाई सब कुछ उसमें नॉर्मल रहा था, कोई प्राइस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, कोई प्राइस किसी वजह से बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए थे, कि नॉर्मल था ये साल। हाँ भाई, इतना ही प्राइस इस साल में था इसका, और वो बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है, तो जब नॉर्मल रेंज को, उस साल को हम बेस ईयर काउंट कर लेंगे। ठीक है, बेस ईयर किसके लिए हेल्प आएगा, बेस ईयर इसलिए हेल्प आता है कि भाई हम उससे कंपेयर कर पाते हैं कि 2015-16 में बिल्कुल सही चला साल, तो उसमें जो मार्केट वैल्यू थी ब्रेजा की, फॉर एग्जांपल कोई भी मारुति सुजुकी स्विफ्ट ले लो, स्विफ्ट की कार वो 6 लाख की बिक रही थी। इस बार कोरोना की वजह से अब जैसे हुआ है, तो उसको हम बेस ईयर काउंट कर सकते हैं 2015 वाले को, लेकिन 2020 में कोरोना आ गया तो हम उसको बेस ईयर काउंट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि प्राइजेस में बहुत फ्लक्चुएशन आई थी, तो इस तरीके से हम उसको बेस ईयर काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, ये वो जीडीपी होता है जब हम जीडीपी को कांस्टेंट प्राइजेस पे रेफर करते हैं। प्राइजेस सेम रहते हैं और क्वांटिटी बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। अब नॉमिनल जीडीपी को कैसे एस्टिमेट करते हैं देखते हैं।
अब देखो कमोडिटी जो है 2012-13 में 20 टन थी वीट की, 20, 100, 5, 100, 5 से सेम है। अब प्राइस 2011-12 में 100 टन था, 5 मीटर था और 500 पर टन था। अब यही वीट जो थी, वीट तो 100 से 10 गुना बढ़ गई, 1000 रुपये टन हो गई। लेकिन कपड़ा जो था वो 5 से 20 रुपये मीटर बढ़ा। शुगर जो थी वो 500 पर टन थी और वो 1600 पर टन हो गई। तो अब देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या बनता है, 20 इंटू 100, 2525। टोटल मार्केट वैल्यू कितनी बनी, 5000 रुपये। और इसमें कितना बन गया, 20,000, 2,000 और 8,000। तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी बनी, 30,000। ठीक है, तो ये दिखाता है कि रियल जीडीपी राइजेस ओनली व्हेन द आउटपुट राइजेस, कि भाई जब जो आउटपुट है अगर वो बढ़ जाती है। ये तो फर्स्ट हो गया ना कि इकोनॉमी प्रोड्यूसेस वीट, आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्वांटिटी क्या है, बिल्कुल सेम रही है। ठीक है, और प्राइस बढ़ गए तो फिर उसकी जो वो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब एस्टिमेशन ऑफ रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में क्या बताया गया है, इसमें बताया कि प्राइस तो सेम रहेंगे। अब प्राइस बिल्कुल सेम है, देखो 100, 5, 500, 100, 5, 500, लेकिन क्वांटिटी जो है वो 20, 100, 5 है और 30, 210 है, तो ये बढ़ गई। तो टोटल मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज आएगा। इट शोज अ राइज इन नॉमिनल जीडीपी फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 30,000 करोड़ व्हेन द क्वांटम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये तो था मॉनेटरी इंक्रीज जो फर्स्ट टेबल में था। और जो दूसरा वाला है उसमें क्या है कि जीडीपी में इंक्रीज आया फ्रॉम 500 करोड़ 5,000 करोड़ टू 9,000 करोड़। इट इज़ लिंक टू राइज इन आउटपुट एज प्राइस हैपन्स टू बी कांस्टेंट, कि भाई प्राइजेस तो सेम रहे लेकिन क्वांटिटी की वजह से वो इंक्रीज आया। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस देख सकते हो। अब हमें करना है कि कन्वर्ट करना है जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, रियल जीडीपी को या जीडीपी को कांस्टेंट प्राइजेस पे इज इक्वल टू जीडीपी करंट प्राइस पे क्या है, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, अब प्राइस इंडेक्स इफ जीडीपी इज करंट, हाँ, तो अब क्या है प्राइस इंडेक्स की मैं आपको बताती हूँ आगे। 2011 में जीडीपी था 100 करोड़ और 2018 में हो गया 200 करोड़, और प्राइस इंडेक्स कितना है, 100 से 400 हो गया सेम पीरियड में। लेकिन जीडीपी जो करंट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे रियल जीडीपी में, तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट हुआ है। ये देखो, ये फॉर्मूला में बस आपने डालना है रियल जीडीपी जो कि था 200 इंटू प्राइस इंडेक्स कितना था 100 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये 2018 की बात आ गई। इस एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा। तो ये इंडेक्स, ये देखो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कितना था जीडीपी था, तो इंक्रीज कितना हुआ 200, और प्राइस इंडेक्स कितने 100 से कितना पहुंच गया 400 इज इक्वल टू कितना आ गया 50 जब फॉर्मूला लगाने के बाद। ठीक है, अब जीडीपी करंट प्राइस पे कितना था, पहले जीडीपी करंट प्राइस पे था 100, तो ये 100 हम यहाँ पे ले आए। इंडेक्स कितना हुआ 400, 400 यहाँ पे ले आए, ये 200 यहाँ पे आ गया। तो इस पे जब फॉर्मूला लगा तो कितना आ गया, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज 50। अब नॉमिनल जीडीपी को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो मतलब रियल जीडीपी दे रखा है 240, प्राइस इंडेक्स दे रखा है 120 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया 288। तो नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया 288। ये बस आप फॉर्मूला ज़रूर याद रख लेना। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब आगे जीडीपी और वेलफेयर। अब रियल जीडीपी जो है वो कंसिडर इसलिए की जाती है वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, लोगों की भलाई के लिए। वेलफेयर ऑफ पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, कि भाई कितने एक बंदे के हिसाब से कितने गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में। तो अगर जीडीपी इंक्रीज होती है मींस लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी भी इंक्रीज होगा। अगर जीडीपी बढ़ी तो मतलब जो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ी, बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहेंगी। दिस मीन्स greater availability of goods per person implying higher level of welfare, popularly known as social welfare। ठीक है, तो अगर मतलब बाकी सारी चीज़ें अगर सेम रहती हैं तो ज़्यादा गुड्स मिलेंगे हर एक इंसान को। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न
दैट द प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस इन अ कंट्री ऑलवेज ले एम्फेसिस ऑन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, कि भाई जीडीपी बढ़ेगा तो उतना ही एक इंडिविजुअल इंसान को अवेलेबिलिटी होगी चीज़ों की आसानी में। अगर मतलब जीडीपी बढ़ा है तो हमारा देश जो है वो ग्रो कर रहा है। हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। ठीक है, अब इसके नुकसान क्या है, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं जीडीपी और वेलफेयर को लेके। तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइक्वल हो जाती है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो है वो बता नहीं पाती कि सोशल वेलफेयर में किस तरीके से राइज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है। तो इंडिया जो है इस सिचुएशन में ऑलरेडी है, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी जो है वो राइज हो रही है। सावेशन डेथ्स रेट्स आर हिटिंग द हेडलाइंस मोर ऑफन देन एवर बिफोर। ठीक है, तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अनइक्वल है, कि भैया ज़रूरी नहीं है कि जितनी अमीर को मिल रही है उतनी गरीब को मिल रही है। तो जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की वो थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है। अब है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी को कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो वेलफेयर ओरिएंटेड ही हो। प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज होती है डिफेंस गुड्स के, इट डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर। ऑब्वियसली अगर डिफेंस गुड्स जैसे हमारे देश को जो बचाने के लिए गन्स वगैरह बनती हैं उनमें अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो भाई नॉर्मल इंसान के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, है ना। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर्स अ पीसफुल इन्वायरमेंट है, बट इट कंट्रीब्यूट्स टू सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली देता है कि भैया हाँ कभी कोई जंग हो गई तो वो काम आ जाएंगे, अदरवाइज कोई डायरेक्ट तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। तो इस तरीके से अब आते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस के आगे कि रूरल इकोनॉमीज़ में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल्स टू सम एक्सटेंट। बार्टर सिस्टम होता है कि भाई अगर मैंने तुझे चावल दिए तू मुझे उसके बदले गेहूँ दे दे, तो ये होता है बार्टर सिस्टम, मतलब एक चीज़ की बजाय हम दूसरी चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, पेमेंट फॉर फार्म लेबर्स आर ऑफन मेड इन काइंड रेदर देन इन कैश। तो जो पेमेंट लेबर को मिलती है वो क्या करते हैं, वो पैसों में देने की बजाय किसी सामान में देते हैं, कि भाई अगर तूने 2,000 रुपये लेने हैं तो एक काम कर, तू मेरे यहाँ से राशन ले जा। तो इस तरीके से होता है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो इससे क्या होता है, जीडीपी की अंडर एस्टिमेशन हो जाती है, क्योंकि पता ही नहीं लगता, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इट रिमेन्स इन एन इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। ठीक है, तो इससे सही नहीं होता नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की वजह से। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, refers to good and bad impact of social of economic activity without paying the price or penalty for that। ठीक है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल जो मिस्टर एक्स है वो बड़ा सुंदर गार्डन मेंटेन करते हैं और मिस्टर वॉइस को इंजॉय करते हैं। अब देखो ये मिस्टर वाई के वेलफेयर में तो ऐड हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ पे नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। अब नेगेटिव कौन सा हुआ, कि फॉर एग्जांपल स्मोक है, फैक्ट्रीज़ की वजह से बाहर आ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, इतना गंदगी हो रही है, रिवर्स हमारे ख़राब हो रहे हैं, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर हैं। बट जो फार्मर्स हैं वो पेनल्टी नहीं पे करते। तो जीडीपी फेल्स टू अकाउंट फॉर इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑन सोशल वेलफेयर। तो इसलिए क्या है कि इनका कोई डायरेक्ट वो नहीं है कि हम इसको कैलकुलेट कर सके कि किस तरीके से है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज दोनों है, कि मतलब एक की काम की वजह से दूसरे को या तो उसको अच्छा लगना या फिर बुरा लगना। ठीक है, अब वाटर पॉल्यूशन होता है तो हमें दिक्कतें आती हैं, पानी गंदा आता है भाई, कुछ भी दिक्कतें आती हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है, पॉल्यूशन हो जाता है। और यही उसने गार्डन लगाया तो ए वाला बंदा खुश हो गया। तो पॉजिटिव भी होती है तो नेगेटिव भी होती हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको आगे बता देती हूँ। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, ये कुछ पॉइंट्स हैं रिवीजन के लिए, ये आप एज इट इज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं बस स्क्रॉल डाउन करके दिखा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये एमसीक्यूज़ हैं, ये सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, ये आएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट स्क्रॉल कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना प्लीज़। देखो आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, मैंने आपके पूरी इकोनॉमिक्स सॉल्व करी है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और सब्सक्राइब करके जाओ, और अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी मिलूँगी। आपका बिजनेस स्टडीज़ भी सॉल्व हो रहा है, तो आपका पूरा इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ सारा सॉल्व हो जाएगा। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ।
टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन। ये देख सकते हो आप, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ लेना। मैं आपको चैप्टर पूरा ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ये जस्ट उसकी ओवरव्यू है। ठीक है, चलो, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।